कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो बिहार वासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बीजेपी और जेडीयू जहां इस दौरे को लेकर के बेहद उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर। बिहार में जारी राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बिहार के लोगों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में बिहार वासियों को 12,992 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग अलग विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं में धार्मिक पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे राज्य की संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिलेगी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को करोड़ों की परियोजनाओं के तहत क्या क्या तोहफे देने वाले हैं। बुद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए वैशाली से कोडरमा तक ट्रेन का परिचालन। इसके अलावा सिमरिया धाम तक 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल। मां जानकी मंदिर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट से मिल रहा है पर्यटन को बढ़ावा। रोजगार और आर्थिक मजबूती की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजगीर और वैशाली में 3 5 स्टार होटल्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। पटना साहिब समेत सिख धर्म के प्रमुख स्थलों का पुनरुत्थान भी होगा। पर्यटन नीति 2024 के तहत निवेश, रोजगार और अधोसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। चौसा के ऐतिहासिक मैदान का सौंदर्यीकरण भी होगा। 20 सालों में बिहार के पर्यटन का बजट बढ़ा है। पर्यटन बजट 7.43 करोड़ से 914.44 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा रामायण सर्किट के स्थलों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। सिमरिया धाम जो हजारों वर्ष के कल्पवास का केंद्र बिंदु रहा है, मगध, मिथिला और अंग का संगम, यह त्रिवेणी क्षेत्र रहा है। और इस धाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहले भी आगमन हुआ है और उन्होंने इस धाम को जिस तरह से विकसित करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, विकास के मजबूत नींव को रख रहे हैं और विकसित बिहार के अपने संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार जिस सिमरिया उपेक्षित था राष्ट्र कवि दिनकर की धरती, आज उस धरती को सजा रहे हैं। दूसरी ओर बिहार सरकार के दावे पर आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में विकास को आयाम देने के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो सकारात्मक सोच का नेता है उसी के प्रति लोगों को भरोसा है। इसके लिए तेजस्वी जैसा विजन और मिशन चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार की जनता इन पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आएंगे और भ्रम की राजनीति करेंगे। बिहार में विकास को आयाम देने के लिए, बिहार में नौकरी और रोजगार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी जैसा विजन और मिशन को आगे बढ़ाने वाला, जो बेहतर सोच का, सकारात्मक दृष्टि का नेतृत्व करता है, उसी के प्रति हमारा समर्थन और विश्वास है। और सबको पता है कि एनडीए का जो बिहार में नेतृत्व है वो अचेता अवस्था में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर से पूरी बिहार की राजनीति को प्रभावित करना चाहती है और इसी कारण से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितनी भी कवायद कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार और बिहार की जनता अब इन पर विश्वास करने वाली नहीं है।
हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता का दावा है कि भगवान बुद्ध की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिहार को ढेर सारी सौगातें मिलने वाली हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार को करोड़ों का तोहफा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों के हित में काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब बिहार के लिए सौगातें लेके आते हैं। कल भी 1675 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ये है डबल इंजन की सरकार। दरअसल बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में बिहार वासियों को मिलने वाली करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात को विपक्ष राजनीति से जोड़कर देख रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि भले ही इसे सूबे की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन इन परियोजनाओं से बिहार वासियों को सीधा फायदा ही होगा। हालांकि 2025 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दौरे हो चुके हैं और इस 7वें बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा भी लगातार चढ़ रहा है। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।